भूत, प्रेत, पिशाच, कई नाम और कई हादसे, ये बहुत लोगों के साथ होता है। कई अन्य देशों में भी अलग अलग मान्यताएं या फोकलोर होती हैं, जैसे कि जापान के लोग विश्वास रखते हैं हयाकी याको में। पर क्या होता है हयाकी याको? It's said to be a night procession of 100 demons, या फिर शायद भूतों का बहुत बड़ा झुंड, जैसे कि कोई बारात निकल रही हो या फिर कोई त्योहार की तैयारी में निकला एक बड़ा सा समूह। और कुछ ठीक ऐसा ही देखा वापी में जेम्स शिंदे ने। आइए सुनते हैं कि एक रात क्या देखा जेम्स ने। मेरा नाम जेम्स शिंदे है और मैं अंकलेश्वर से रहता हूँ एंड मेरी एज जो है अभी 23 है। और ये 2007 की कहानी है, जब मैं जॉब करता हूँ एज अ वायरमैन। तो वहाँ पर मैं जॉब करता था और उस कंपनी में जैसे मैं जॉब करता था, बहुत पहले से ही जॉब करता था, 1-2 महीने होता। फर्स्ट टाइम मुझे नाइट ड्यूटी मिली थी। और जो हमारी कंपनी है वो GIDC इलाके में आती है, जहाँ पर जो कंपनीज अभी जैसे रोज़ हम जाते तो आजू बाजू हम देखते हैं अपने कंपनी के बाजू में क्या है क्या नहीं। तो वैसे हमारी कंपनी जो थी, जो मेरा कैबिन था, उसकी खिड़की के बाहर एक मिल थी, पेपर मिल जो बंद हो चुकी थी। तो जो अभी आप समझो कि मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ की कहानी है ये। और नाइट में जब मैं वहाँ पर जॉब करता था और एक दिन मुझे नाइट मिली। नाइट ड्यूटी आने के बाद मैं रोज़ अपने ही कैबिन में बैठा था। नवरात्रि का टाइम था और उस दौरान नाइट ड्यूटी में सिर्फ हम 4 जन थे, क्योंकि नवरात्रि थी। बाकी जो स्टाफ था वो एज ओकेजन कुछ था तो वो लोग नहीं आए थे, क्योंकि जो कंट्रोल्स होते वो सब हमारे हाथ में होते, तो हमको रुकना पड़ता था वहाँ पर। तो जैसा हम हमारे रोज़ के रूटीन में ही थे और किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो जो अभी जैसे 2 जन चले गए सोने, उनको नॉलेज था, बट मैं न्यू था और वो मेरा फर्स्ट टाइम नाइट था। तो जैसे मैं मेरे कैबिन में बैठा था, मेरे को खिड़की में मैंने देखा तो वहाँ पर नवरात्रि का पूरा जलसा चालू था। तो मैं सोच में गिरा, यार यहाँ पर तो इतने दिन से कुछ नहीं था, ये तो मिल बंद पड़ी थी, तो ये क्यों चल रहा है ऐसा। तो वहाँ पर देखने जाएंगे, जैसे नवरात्रि होती है आपके यहाँ भी होती होगी, वैसी नवरात्रि हो रही, बहुत सा क्राउड है। और जो हमारी कंपनी थी उसके बाहर आप गेट में ऐसा जाओगे तो वहाँ से लोग जा ही रहे थे। GIDC एरिया रात के टाइम बोलेंगे तो बंद ही होता है पूरा मोस्टली, और उस एरिया में नवरात्रि नहीं होती है। तो ऐसे कंपनी के बाहर से बहुत से लोग जा रहे थे, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है ना कि इतना टाइम से मतलब दिन भर अपन उसी जगह पे काम करते हैं, तो ऐसा मतलब। तो मैं सोच में गिर गया और जो मेरे बाकी के स्टाफ थे वो सब सो रहे थे एंड जो वर्कर्स थे उनके साथ मेरा इतना बॉन्ड नहीं था, क्योंकि मैं नया नया था। सो मैंने उनको पूछा नहीं, बट जो गेट के आस से जा रहे थे तो मैंने एक वॉचमैन को सिंपली पूछा कि ऐसा ये कहाँ जा रहे इधर, तो बंद फैक्ट्री थी और आज देख रहा हूँ तो नवरात्रि चालू है। तो वो बंदा बोला, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने बोला ये तुम्हारा काम नहीं है, इसमें कुछ तुम दखल अंदाजी नहीं करो, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं, जॉब करना है सबको वहाँ पर, तो वो इग्नोर करते थे उस बात को, क्योंकि अगर पब्लिक को ये बात पता चलेगी कि ऐसा हो रहा है तो वो जॉब नहीं करेंगे। उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं लोगों पे, बट कभी कंपनी तुमको चलानी, तुम्हारी कंपनी के बाद में तुमने उधर इन्वेस्ट किया है इतना रुपया, करोड़ों रुपया तुमने डाला, बाद में तुमको ये बात मालूम है तो तुम तो ये छुपाने की कोशिश करोगे। तो ऐसी बात उधर थी, तो किसी ने मुझे वो बात बताई नहीं। फिर बात ऐसी आई कि चलो ठीक है ना, छोड़ते हैं। मैं बोला छोड़ो, अपना जो काम है वो करते। रोज़ रोशनी में हम लोग ड्रिंक विंक करते थे तो इतना इग्नोर कर देते थे, क्योंकि दिन में वहाँ पर तुम देखोगे, आज भी जाकर देखोगे ना तो खंडर ही है। दिन में तो वो खंडर है, बट रात के टाइम तुम देखोगे वहाँ पर नवरात्रि का सीन जो मैंने मेरे आँख नज़रे देखा था ना, अभी भी मैं मेरी आँख बंद कर रहा हूँ तो मुझे वही ना था कि भाई मंडप है, लोग नाच रहे, झेल रहे, फैल रहे, फिर कैसे रहा नहीं जाता है खुद से। और मैंने आपको इंसिडेंट बताया यहाँ का, मुझे ऐसा मतलब है ना, डर नहीं लगता किसी चीज़ से। मैं पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ। जैसे मेरे फ्रेंड के पापा क्या आया था उनके अंदर, वो बोल रहा था मैं इसका करूँ उसका, मैं उनसे बात किया तो कैसा एक्सपीरियंस हो गया अपने को क्या है क्या नहीं। तो वैसे ही नाइट थी एक दिन,
मैं नाइट में गया, देखा फिर से वो फंडा है। एंड कुछ 3 बज रहा था, सब मेरा स्टाफ सोया था। उन लोगों ने मुझे भी बोला सो जा तू, तेरे को क्या काम है, मत देख, इग्नोर कर। बट बोलते हैं ना कि अगर हाँ मैंने फेस किया है, हाँ तो भूत है तो बात कर सकते हैं। देखा था टीवी शोज में ऐसा वैसा, बात कर सकते हैं उनसे, क्योंकि वो दूसरों से भी बात करते थे कि मतलब जो जूनियर पुराने लोग थे जिनसे बॉन्डिंग हुआ था मेरे हाथ के नीचे, तो उन्होंने बताया था कि उनको अपन रोकते भी है ना तो क्या बोलते हैं, ये हमारा दिन है और हम लोग यहाँ पर मरे थे, तो हम हर साल ये मनाएंगे। जब चांद पानी के ऐसा नीचे आता है, वो तुम किसी भी कैमरे से रिकॉर्ड करने जाओ, जो तुम आँख नज़र देख रहे हो ना तुम्हारे, वो कैमरा में नहीं आएगा, कितना भी HD ले लो, एक टाइम आता। तो वैसे ही उनकी जो एक्टिविटी है वो अपने को दिखती है, बट वो हम नहीं देख सकते, ऐसा था। फिर उसके बाद अपना भी मन चाहता है कि नहीं अपन भी जाने, उस बात जाने की कोशिश की है। अभी भी देखो मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो रहे, मतलब मैं सामने उस बंदे से बात कर रहा हूँ, तुम बोलोगे भी नहीं कि वो है, ऐसा लग रहा है बस तुम और मैं बैठे ना, वैसे ही है। फैक्ट्री में क्या हुआ था वो सीन अभी फैक्ट है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट वैसा वहाँ के लोगों ने बताया कि ये एक मिल फैक्ट्री थी, पेपर मिल जो होता है पता है, वैसा वो मेल फैक्ट्री थी। उसमें जो है आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई, रिद्धी सिद्धि। बुक कंपनी कैसी होती जिसमें पेपर रिपेयर होता है, वैसे ही सब मर गए थे। और वो नवरात्रि के टाइम हुआ था, और वहाँ पर जो है नवरात्रि का ओकेजन होता था उस ग्राउंड पर। तो वो जो है पूरे जितने भी थे, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए उनको, बट वह आज तक उन लोग उधर मनाते हैं। आप वहाँ पर जाओगे भी ना, उनके प्रीमाइसेस में एंटर आप कर ही नहीं सकते हो। अभी किसी को मैं ये बात बोलने जाऊँ कोई ट्रस्ट तो करेगा नहीं, बट एक आप नज़रे से देखने जाओगे ना उधर, तो वो बंदा ने क्लियर मुझे क्या बोला था, तुम इंटरफेयर मत करो। जस्ट इमेजिन तुम ऐसा कंपनी में काम कर रहे हो एज अ एम्प्लॉय, और तुम बाहर जा रहे हो, पब्लिक ऐसी जा रही है, तुम उनको पूछ रहे हो, इवन वो तुमको ऐसा लगे भी नहीं, वो खुश ऐसा, वो नवरात्रि खेलते और चले जाते हैं, तो हम वो आपको कुछ नहीं करेंगे। बस उनका इतना कहना है हमारे बीच में ऑब्स्टिकल बनता था। पहले तो जो पहला मेरा दिन था उसमें तो मैं बहुत डर गया था। जैसे मेरा नाइट ड्यूटी आया फर्स्ट डे, उसी टाइम मैंने ये देख लिया। और मेरी जो कैबिन है, मैं दिन रात उधर बैठा रहने का, तो मुझे वो कभी नहीं नजर आया। और जो नाइट ड्यूटी आई, रात के कुछ 3 या 2 ही बजे थे, नवरात्रि का ही टाइम था, और ऐसा सब दिखाई दिया। तो पहले तो मैं सोचा किसी को बोल दूँ तो कोई हंसेगा क्या, ऐसा ऐसा। तुमको लगेगा नहीं वो कुछ है, बस ऐसे जा रहे हो लोग। वो अभी जैसे तुम सोचोगे नवरात्रि के टाइम लोग कैसे जाते हैं, वैसे वर्कर सब जा रहे, वैसे ही तुमको पूरा सीन नज़र आएगा। ये बात मेरी मम्मी को पता है, सबको पता है, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, वो दूसरे दिन आके मेरे घर पे बताया था, और वो जॉब मैंने छोड़ दी है अभी। क्योंकि नहीं होता ना इतने सारे जन साथ में, देखो मतलब मैं दूसरे दिन बीमार हो गया था, किसको हार्म नहीं करेंगे, बट वो बोलेंगे हम जा रहे हैं नवरात्रि खेलने, हम खेलेंगे, वो आपसे बात तक करेंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने वॉचमैन से पूछा था, फिर उसके जो पहले दिन था तो मैं डरा हुआ था, वॉचमैन से पूछा, उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बात कर चुकी है। जैसे कि मेरे फ्रेंड के पापा के जब अंदर एक आया था ऐसा कुछ, वो एक्टिविटी कर रहे थे वैसे, तो मैंने उनके सामने से जाके उनको पकड़ा है, मैंने पूछा है क्या नहीं, क्योंकि फिल्म्स में मैंने देखा है ना कि मतलब ऐसा ऐसा होता है, बाइबल लेके जाओ तो तुम कुछ नहीं होता है, हम लोग को सिखाया गया है कि मतलब बाइबल लेके जाओ तुम। और ये मैंने फर्स्ट टाइम जब हुआ था, मेरा फ्रेंड एक बहुत छोटा था, मुझसे छोटा था, मुझे भाई बोलता था, तो उसके पापा के अंदर जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था तो भी मैं बाइबल लेके गया था, उनके सर पे रखा था, और उन्होंने तभी मुझे कुछ हार्म नहीं किया था। वही अंकल के आंग में जब आत्मा आई थी, 10 बंदों ने उनको पकड़ा था, तो उन्होंने 10 के 10 को फेंका था, पर जब मेरे हाथ में बाइबल था उन्होंने मुझे कुछ हार्म नहीं किया। और ये मैं माना हूँ, और जो फिल्म्स में बताते, टीवी में बताते, सोशल नेटवर्क पे बनाते थे कि भूत गलत नहीं होते जब तक अपन उनको हार्म नहीं करते। इफ तुम फ्रेंडली उनसे पूछो तो ठीक है। इस कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि हम ह्यूमंस के अलावा भी कई प्राणी रहते हैं, हम सब के बीच चलते फिरते, उठते बैठते, पर सबको शायद नजर नहीं आते। जेम्स ने जो देखा वो उसके लिए सच था, यकीन करो या नहीं। अमेया यानी घोस्ट लाइट एक ऐसा फिनोमिनन है जहां लोगों को अननोन लाइट नजर आती है, ऐसी रोशनी दिखती है जिसे वो समझ नहीं सकते, जिसके बारे में वो ये नहीं बता सकते कि ये रोशनी आखिर कहाँ
और क्यों है? भारत के एक और हिस्से में इसे चीर बाती के नाम से जाना जाता है। क्या अनोख और उनकी दोस्तों के साथ जो हुआ ऐसा कहलाया जा सकता है? आइए सुनते हैं अनोख से। जी, मेरा नाम अनोख खापर्डे है और वैसे तो मैं बॉर्न गोवा में हुआ, मतलब गोवा का रहने वाला हूँ, बट मैं अपने पेरेंट्स के साथ माहिम में शिफ्ट हो गया हूँ। मैं अभी 20 इयर्स का हूँ। मेरे बर्थडे की बात है, हम लोग सब मतलब मेरे फ्रेंड्स थे केलवा के रहने वाले, 7 लोग थे हम टोटल। हम लोग हमारे बर्थडे के दिन, मेरे बर्थडे के दिन हम लोग मतलब ऐसी पार्टी कर रहे थे। ऑब्वियसली बर्थडे के दिन सबकी पार्टीज़ होती है, सब एंजॉय करते हैं। तो हम लोग पार्टीज़ कर रहे थे और रात हो गई थी। हम लोग एक्चुअली दिन में तो इतने होते नहीं है पार्टी, इसलिए हम लोग शाम का टाइम चूज़ किया और हम लोग बैठे थे। बीच हमारे बिल्कुल पास में है, तो मतलब बीच पे बैठ के हम लोग लाइक जस्ट एंजॉइंग। और हम लोग ने पार्टी सब हुआ, फिर रात हो गई तो हम लोग का नाइट आउट का प्लान था। हम लोग पूरी रात मतलब मेरे एक फ्रेंड के घर पे जाने वाले थे, बट हम लोग बीच पे थे, तो वहाँ पे हम लोग हुक्का पी रहे थे हम लोग वहाँ पे। ऐसी कहानी सुनकर हमसे रहा ना गया। हमने और इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। हम अनोख के साथ उस लोकेशन पर गए और उनसे कहा कि वो हमें दिखाएं कि उन्होंने क्या क्या देखा था और कहाँ कहाँ देखा था। अनोख ने हमें बताया जो कुछ भी हुआ था, जैसे हुआ था। आइए सुनते हैं। तो हाँ, लास्ट टाइम तो अपन से मिले थे, अपन ने बात किया था, तो मैंने आपको जो भी था वर्बली बताया था। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इधर लेके आया हूँ। ये जो जगह है मतलब अभी दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत कम आया और ये मेरे को तो याद भी नहीं। मैं यहाँ पे शायद 1 से 2 बार आया हूँ, वो सीन जो हुआ था मेरे साथ, जो हादसा उसके बाद। तो ये जो पेड़ है ना, ये यहाँ पे मतलब बहुत कॉमन है सब जगह पे। आप यही पेड़ देखोगे, जंगली पेड़ है, मेरे को इसका नाम नहीं मालूम क्या है। तो वहाँ पे हम लोग ने, मेरा मतलब बर्थडे पार्टी था, तो हम लोग हुक्का लेके बैठे थे ऐसे ही। तो वहाँ पे हुक्का रखा था और हम लोग बस ऐसे ही बैठे थे गोल सेमी सर्कल में। तो अभी मतलब अंधेरा था पूरा, मतलब रात का टाइम था। इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट के बाद की बात है। तो वहाँ पे एक देखो, आप दूर यहाँ पे आओगे ना, इधर आ जाओ, यहाँ से देखो आपको एक वो फोर्ट दिख रहा है। तो वो हमारे ग्रुप था, हम लोग ऐसे ही बैठे थे हुक्का लेके, और वो जो फोर्ट है वो बीच के उस तरफ है। मतलब ये कनेक्टेड बीच है पूरा, केलवा, माहिम एंड वडरई एंड ऑल एवरीथिंग गोज लाइक। तो वो साइड में वहाँ पे वो फोर्ट है। वो एक्चुअली बहुत लंबा है, अभी यहाँ से आपको दिख रहा है, उसका डिस्टेंस आपको पता चल सकता है यहाँ से। तो ऐसे ही बैठे थे और हम लोगों से ना एक लड़का है, बहुत डरता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे डरा रहे इन द सेंस मस्ती कर रहे थे। उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो गाँव का ही है, तो उसने सिर्फ स्टोरीज सुनी थी यहाँ की पहले। और फिर मतलब मैं ऐसे बैठा था, मतलब ये जो पेड़ है ना, बिल्कुल इसके एज पे बैठा था, क्योंकि बीच पे कैसे रात को कोई भी गांव वाले आ सकते हैं ना, फिर भी लोग आएंगे, हुक्का देखेंगे, खाली फुकट वो सीन हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे बैठा था, मेरा फ्रेंड मेरे बिल्कुल बगल में बैठा था जो डरता है। तो वो फोर्ट मेरे राइट साइड में दिखता है। तो मैं ऐसे ही बस उसको देखा, तो मेरा फ्रेंड बोला, मैंने उसको बताया कि भाई ये देख उधर लाइट जल रही है, भाई कुछ तो है, मेरे को लाइट दिख रही है। तो उसने बोला लाइट तो मेरे को भी दिख रही है। तो मैं बोला अभी मैं मजाक कर रहा हूँ, तो किधर, बोलता है भाई सच्ची में लाइट है। तो मैंने जब देखा ना, तो वो पानी के उस तरफ है, जो सी में ये बीच है ना, तो वो वहाँ पे जो एंड है ना दूसरा, अभी अपन फर्स्ट एंड पे खड़े, वो जो दूसरा एंड है ना, वहाँ पे वो देखिए आपको दिख रहा है वहाँ पे फोर्ट जी। तो वो वहाँ पे एक छोटी सी लाइट दिख रही थी, बट वो मतलब बोलते हैं ना लेज़र कैसा होता है, जो आँख पे लगता है तो कैसा दिखता है वो, वहाँ पे वो लाइट देखी। तो मैं बोला हाँ भाई सच में लाइट है। बट फिर हम लोगों ने बोला भाई वो फोर्ट के पास है भाई, किले के पास है, टेंशन मत ले, लंबा है वो, बोट होगा। बड़ी मछली पकड़ने के लिए बोट मतलब यूजुअली रात को ही जाती है ऐसा। तो वो जा रहे थे, तो हमको लगा कि बोट है, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। ठीक है, कोई लाइट होगी करके, नॉर्मल था ये, तो दिखते रहता था लाइट्स पर। तो मैं ऐसे बस देख रहा था, हम लोग बस ऐसे ही बैठे थे, आराम कर रहे थे, और हम लोग ऐसे ही देख रहे थे। तो वहाँ से वो जो लाइट जो फोर्ट पे थी, वो अचानक यहाँ पे आ गई। यानी ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये बीच का, हाँ, वो जो कर्व है ना, वहाँ आ गई लाइट। तो वहाँ आ गई लाइट, तो मैं सडनली देखा, बोला क्या है वो। तो उसने बोला भाई होगी, बोट ही होगी, डोंट वरी, कोई बड़ी बोट होगी, इतनी जो फास्ट आ गई यहाँ से। तो मैं बोला ठीक है, बट फिर हम लोग उसको और डराना, भाई लाइट पास आ रही है, अब तो तेरी लगने वाले, भाई वो पकड़ लेगा, ऐसा वैसा। डर गया था वो, लिटरली पूरा डर गया था। और वो मतलब बोलता है भाई चलो चलो लेट्स गो। हम लोग बोला चुप बैठ, और कुछ है नहीं, अपने अभी पूरी रात कहीं जा नहीं सकते, किसी घर पे तो जा नहीं सकते भाई रात को ऐसा। हम लोग ने फिर वो ध्यान नहीं दिया, हम लोग का ऐसे चालू था,
तो वहाँ से फिर वो लाइट धीरे धीरे यार ये बीच के एज पे आ गई। हम लोग बोला भाई बोट अब वो बीच के ऊपर तो लाएगा नहीं, बोट तो पानी में होती है, ज़मीन पे तो लाएगा नहीं। तो हम लोग थोड़ा टेंस हो गए। तो वहाँ से जो हम लोग जो सेमी सर्कल में बैठे थे ना, सब यहाँ पे मतलब बैठे हुए थे, वो क्रॉल करके यहाँ तक आ गए। तो वो लोगों ने देखा तो भाई वो लाइट तो अपने पास आ रही है। तो हम लोगों ने बोला कहाँ अपने पास आ रही है भाई, वो तो लाइट दिख रही है। और मतलब वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि समवन इज टेकिंग द लाइट एंड रनिंग टुवर्ड्स अस। मतलब हम लोग देख के मतलब हम लोग शॉक थे कि भाई वो तो अभी पानी में थी, वो वहाँ पे कोने में थी, वो यहाँ पे कैसे वगैरह अचानक इतना सामने कैसे आ गई। और वो जो लकड़े का लॉक दिख रहा है टूटा हुआ पड़ा हुआ है, वो ये जो वहाँ तक आ गई लाइट। वो कहाँ किलोमीटर्स लंबा थी और कहाँ कितने किलोमीटर्स लंबी थी, और अचानक यहाँ पे इतने पास आ गई। और वो लाइट बिल्कुल हमारे पे फोकस थे, जैसे कि मतलब कोई टॉर्च लेके आ रहा है। हुक्का इज़ नॉट लीगल इधर देखा जाए तो, और कोई गाँव वाला रहा उसने देख लिया तो बहुत सीन हो जाएगा प्रॉब्लम। और बाद में मतलब वो जब एकदम पास आ गए ना यहाँ पे, मतलब अराउंड 300 मीटर्स होगा, वो जो नारियल पड़ा था कोकोनट शेल, वहाँ तक आ गई लाइट। तो हम लोग तो और डर गए, मतलब इतना क्लोज था हम लोग के कि अभी तो भाई उठ के भागना ही है और कुछ नहीं। गाड़ी भी वहीं पे खड़ी थी। वो ये दूसरा जो ये पोल दिख रहा था, वो ये लाइट पोल है, वो एक्चुअली बंद है वो लाइट पोल, वहाँ पे लाइट नहीं है। वहाँ पे ना एक सीमेंट का कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब वो उसको बेस बनाया है। तो यहाँ पे हमने हमारी बाइक्स खड़ी रखी थी, मतलब क्या आराम से जाएंगे और क्या। ये अभी थोड़ा बीच एंट्री से अंदर है ना, मतलब ये जो गाँव में से फिर ये बीच, और बीच से हम लोग इतना अंदर आए थे। तो बाइक्स वहाँ पे रखी थी। हम लोग वहाँ से मतलब देखा हम लोगों ने क्या है, तो पहले हम लोग को एक मतलब गांव वाला लगा फर्स्ट स्टार्ट की कोई तो आ रहा है, बट जब भाग के आ रहा था ऐसा लग रहा था कि वो लाइट हिल रही थी ना कंटिन्यू, और वो बहुत तेज़ी से आ रहा था हम लोग के पास। तो हम लोग को लगा भाई ये पुलिस कुछ होगा, और हम डर गए। और हुक्का उठाया, मैं जो फ्रेंड सबसे ज़्यादा डरता था ना उसने हुक्का उठाया, उसको बोला भाई तू आ। हम लोग मतलब हम लोग पहले ही देख लिया ना, हम लोग सब भागने लगे, यहाँ से भाग रहे, यहाँ से आड़ जोड़ जा रहे, सब इधर उधर गिर रहे, फिर भी भाग रहे। और वो लड़के ने हुक्का उठाया और वो लाइट एकदम नज़दीक आ गया यार, और वो पीछे रह गया। तो मैं बोला भाई चल, आई जस्ट सेड लाइक दैट। और उसमें मतलब वो हुक्के के सबसे पास था ना, उसको हुक्का रख नहीं सकते थे वहाँ पे, तो वो हुक्का उठाया। लकीली वो कोल वोल जो था वो सब उसके ऊपर था, वो गिरा नहीं नीचे, उसने जो इतना झटके से उठाया फिर भी। और उसने वो उठाया और मैंने बोला भाई तेरे पीछे। सो ही टर्न्ड बैक और उसने मेरे साथ उड़ा दिया पूरा हुक्का। तो जो हुक्के के ऊपर जो कोल होता है ना, मैजिक कोल जिसको हम बोलते हैं, तो वो मतलब उसको लगा होगा, पता नहीं क्या था वो, मैं अभी भी नहीं बता सकता वो क्या था एग्जैक्टली। तो वो कोल उड़ा और वो पॉट भी उड़ा उसके साथ में, बट वो पॉट नीचे गिर गया। और ये लकीली ये जो सैंड है, सी सैंड, तो वहाँ पे उसको कुछ हुआ नहीं हुक्का को। तो वो जो कोल था वो पता नहीं किस चीज़ से टकराया, वो लाइट बंद हो गई। बट ये जो पेड़ का हाइट है ना, ये पेड़ का जो हाइट है ना, अभी ये कितना ऊंचा रहेगा, फिर भी समझ लो 10 फीट टॉल है। ये जो उसका ब्रांच आया ना बाहर, इतने हाइट तक वो फ्लेम उड़ा था। फ्लेम उसको फ्लेम नहीं बोल सकते, चिंगारी, हाँ एग्जैक्टली चिंगारी। तो वो चिंगारी, बट ऐसा एक चिंगारी नहीं, बहुत सारा ऐसा एक साथ में, ऐसा मतलब कुछ तो था ऐसा और ऊपर, और वो गायब हो गया एकदम। एक सेकंड के लिए पूरा ब्राइट हो गया था एकदम, थोड़े टाइम के लिए, और फिर वो सब गायब हो गया एकदम। वो लाइट भी बंद, सब हम लोग वापस आए नहीं, वो हुक्का भी उधर ही पड़ा था। वो बाद में हम लोग गाड़ी भी उधर ही छोड़ दिए, वो देख के हम लोग इतने डर गए थे, सब वैसे ही था। और हम लोग वैसे ही भाग के चले गए। हम लोग बाइक छोड़ के भागे थे, क्योंकि यहाँ से बाइक निकाल के ये बीच में से जाना, तब तक तो भाई जो था वो तो पकड़ के खा जाता हम लोग को। तो हम लोग ये बीच वाले रास्ते से चले गए थे, जब झाड़ के बीच में से। और हम लोग फिर कितने बजे आए थे पता है, अराउंड 5:30 4:45 हम लोग आगे, जब उजाला हो गया ना तब आ गए थे हम लोग यहाँ पे हमारी बाइक्स लेने, और हुक्का सब ले लेना। तब हम लोगों ने देखा तो कुछ नहीं था, एक दो आदमी घूम रहे थे, मतलब जो ये गांव के, जैसे वो अंकल दिखता है आपको वैसे वो लोग दो बुढ़े लोग घूम रहे थे। तो फिर जब हम लोग को ना, मतलब गांव में कैसा, अगर एक चीज़ किसी के घर में कुछ हुआ ना, तो पूरे गांव में फैलने को टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो हम लोग बहुत नज़दीक रहते हैं ना, तो एक बात दूसरे के पास ऐसा होता है। तो जो हम लोग ये जानते कि भाई बीच पे किसी का तो भी कुछ मिला है, कुछ आया है बीच पे, पानी में से कुछ तो बाहर आया है, कुछ तो लगा है बीच पे। तो हम लोग बोले क्या लगा है भाई, देखते चलो आगे। तो हम लोग आए यहाँ पे, तो वापस ये पेड़ है यहाँ पे। अब मैंने बताया हम लोग इधर बैठे थे, और वो उधर जो बच्चा खेल रहा है वहाँ पे एक स्केलेटन मिला, एक पता नहीं वो क्या था, एक स्केलेटन मिला। हम लोग ने देखा नहीं स्केलेटन, वहाँ पे मतलब पुलिस वाले सब आ गए थे एंड ऑल, वो सब हुआ था। तो हम लोग तो मतलब एकदम शॉक हो गए कि भाई क्या हो गया, हमने कुछ तो नहीं किया। तो बाद में उसको सब टेस्ट किया, तब मालूम पड़ा कि वो एक लेडी का ये था, स्केलेटन था। हाँ बाद में पुलिस इंक्वायरी हुआ, वो सब हुआ, जो बोलते ना उनका फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट में जो करते हैं वो लोग, वो सब हुआ, टेस्ट वेस्ट जो भी था वो सब हुआ। और वो बाद में तभी मालूम पड़ा कि वो एक फीमेल का स्केलेटन था। और वहाँ मतलब उस पर ना कुछ था ही नहीं जिससे आइडेंटिफाई कर सकते।
जैसे कि कुछ कपड़ा लगा है किसी का, या बॉडी है जो सड़ रही है, डीके हो रही है बॉडी, वैसा भी नहीं, वो टोटल पूरा यही था, स्केलेटन ही था। वहाँ से उसके आगे हम लोग ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डर लगता है यार अभी भी ये सब बोलते हुए। हमें अनोख ने वो सब कुछ बताया जो उस रात उनके और उनके फ्रेंड्स के साथ हुआ था। और तो और वहाँ एक औरत का स्केलेटन भी पाया गया। शायद अनोख और उनके दोस्तों ने जो कुछ भी देखा वो ताल्लुक रखता हो कंकल यानी स्केलेटन से। यकीन करो या नहीं।